दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आपके MCA 012 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और वहाँ मैंने आपको ऑलरेडी 2 वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं जिसमें कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया हुआ है। तो उन वीडियोस को जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके फटाफट से उन वीडियोस को भी देख लो। और आप लोग MCA 012 की प्लेलिस्ट को चेक करके अपने मैंने इसमें जितने भी टॉपिक्स क्लियर कराए उन सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लो। माइंड से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोग को उस टॉपिक से। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं फटाफट से पैरिटी वेट के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होता है पैरिटी वेट और किस तरीके से आपको इसे समझना है। ऑड एंड इवन क्या होते हैं, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, तो यहाँ समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना कि उनकी भी हेल्प हो सके इन क्वेश्चन को करने से। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि कहता है आप लोग को बहुत ज़्यादा इससे जो है हेल्प मिल जाएगी इस क्वेश्चन को कराने से। और मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से कराने की पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग को समझ में आए। पहली चीज़, आपको क्वेश्चन कभी भी आता है कि ऑड एंड इवन पैरिटी बिट वाले क्वेश्चन को कंप्लीट अप करना है। ठीक है, और 7 बिट डाटा। ठीक है, द फॉलोइंग 7 बिट डाटा। अब यहाँ बात आती है समझने वाली। देखो पॉइंट पहले समझो कि क्या कहते हैं। आपको क्या करना है कि इवन एंड ऑड पैरिटी बिट्स बताने हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इवन पैरिटी बिट क्या होते हैं और ऑड पैरिटी बिट क्या होते हैं। पहले चीज़ समझ लो, इवन नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे इवन नंबर्स। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, जो किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बताना है कि इवन पैरिटी बिट कौन सा है और ऑड पैरिटी बिट क्या है। बस क्या होगा, 0 1 ही लिखना है आपको। इवन में क्या आएगा, 0 आएगा, या ऑड में क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको गिनना है कि 0 कितने हैं, 1 2 3 4। 4 है, 4 क्या है, हमारा इवन नंबर है। ये समझो यहाँ पे बात, इवन नंबर कौन है, 4 हमारा इवन नंबर है। ठीक है, हम इसे किस में डालेंगे, ऑड पैरिटी बिट में डालेंगे। तो यहाँ पे 0 किस में जाएगा, इसमें जाएगा ऑड वाले में। इवन वाले में क्या आएगा, आपके इवन वाले में आएगा 1। आपको मैं बता दूँ बिल्कुल अपोजिट होता है, जहाँ इवन कहा गया है वहाँ पे ऑड वाली चीज़ ले जानी है और जहाँ ऑड कहा जाता है वहाँ पे इवन वाली चीज़ ले जानी है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 3 4 5 6 7 8। 8 क्या है, इवन नंबर है। ये किस में आएगा, ऑड पैरिटी बिट वाले में आएगा। ठीक है, और 0 यहाँ पे है एक भी नहीं है, तो वो 0 क्या है, यहाँ पे 0 है। 0 है ही नहीं तो 0 है, वो किस में आएगा, आप इसमें डालोगे इवन पैरिटी बिट वाले में। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही डालने वाला काम करना है। 3 4 5 6 7 8, ये 8 है तो ये 8 है, तो ये किस में आएंगे, और पैरिटी बिट में आएंगे, ये यहाँ पे जाएगा। इस तरीके से कुछ नहीं करना था, सिर्फ ऐसे समझना है इस चीज़ को। ठीक है, ये बस ऐसे ही आएगा पेपर में, आप लोग को बस बना के उसमें ऐसे टेबल ड्रॉ करके दे देनी है। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ आपको टॉपिक से भी क्लियर कराऊंगी, मैंने जो वीडियोस में ऑलरेडी पहले भी बता रखा है। राइट, व्हाट आर द लॉजिकल गेट्स एंड विच गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। ठीक है, और वाई नैंड गेट इज कॉल्ड बाय अ यूनिवर्सल गेट। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूँ। सो यहाँ पे जो है लॉजिकल गेट्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं आप लोग को इसका आंसर्स क्या होगा, इट प्रोवाइड टिपिकल आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट। ये टिपिकल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। और पहली चीज़, नैंड गेट को और नॉर गेट को ही क्यों कहा जाता है यूनिवर्सल गेट, ये मैं आपको बता दूं कि नैंड गेट जो है वो 2 गेट्स को मिला के बना है, एक नॉट प्लस एंड नैंड गेट। ठीक है, और नॉर गेट कैसे बना है, नॉट प्लस और 2 को मिला के बना है, इसलिए हम कहते हैं इसे यूनिवर्सल गेट। नैंड और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट इसलिए कहे जाते हैं, देखो नॉट भी है, एंड भी होगा और भी होगा, इसलिए हम इससे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल क्या होता है, जो यूनिवर्स में ज़्यादा इस्तेमाल हो, जो यूनिवर्स के लिए इस्तेमाल हो, मतलब यूनिवर्स में हर जगह वही चीज़ एप्लीकेबल हो। जैसे कि सनराइज करता है ईस्ट से, तो क्या है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इसी तरीके से ये नैंड गेट और नॉर गेट मोस्टली जगह पे इस्तेमाल होते हैं और हर जगह पे कोई इसे चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकते। जो यहाँ जो जैसे अमेरिका में अगर ये चीज़ इस्तेमाल किया है तो वो बिल्कुल सेम की जाएगी, और जो हमारे इंडिया में इस्तेमाल हो रही है वो बिल्कुल सेम की जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि मतलब कि ऑल ओवर यूनिवर्स के लिए जो बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेम है, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट। मेनली बात ये है समझने की। ठीक है, और मैं आप लोग के यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करती हूँ किस तरीके से है। ठीक है, देखो फाइंड और a प्लस बी बाय नैंड गेट। ठीक है, आप लोग और कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको क्वेश्चन पता है कैसा आएगा, देखो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि और आपको फाइंड करना, और मतलब कि और किसके डिनोट किया जाता है। देखो मैं नॉर्मल सी बात बताऊँ, गेट की बात बताऊँ, नॉर जो है, नॉर का साइन इस तरीके से होता है, और जब इसका आउटपुट निकालते हुए a प्लस बी निकलता है, इसमें इनपुट देते हैं 2, इस तरीके से आउटपुट में a प्लस बी निकलता है। ये नॉर का है, सॉरी और का, सिर्फ और का, नॉर का नहीं, और का। इसने बोला कि आप फाइंड करो और आपको लेके क्या आना है, a प्लस बी लेके आना है नैंड गेट के इस्तेमाल से। नैंड गेट कौन सा होता है मैं आपको दिखा दूं कि नैंड गेट का जो है, आप देखना चाहोगे कि वो किस तरीके से दिखता है नैंड गेट का जो है।
तो नैंड गेट आपका बहुत सिंपल होता है। नैंड मतलब नॉर प्लस एंड। तो आपका नैंड गेट जो होता है, एंड तो बनेगा ही बनेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ 2 इनपुट रहेंगे जो आपके पास, उसमें बाहर इस तरीके से सर्कल लग जाएगा जो कि नॉट को दर्शाएगा। और आपको पता है ये डी का इस्तेमाल किस में होता है, मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। क्यों लग जाएगा बार, इसलिए बार लग जाएगा इन दोनों के ऊपर, बिकॉज आपको पता है कि अगर 2 आउटपुट निकल रहे हैं तो बार लग जाएगा, क्योंकि नॉट का साइन है इसलिए नॉट लग जाएगा। नॉट के साइन को हम डिनोट करते हैं बार से, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नॉट के साइन को इससे डिनोट करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, आपको बोला गया है कि a प्लस बी आपको क्या निकल के आउटपुट में a प्लस बी आना चाहिए। तो कैसे, क्या इनपुट दें, कैसे कैसे इनपुट दें, तो देखो a b, ठीक है। पहली चीज़ मैं क्या करूँगी, इसे गेट से निकालूंगी, गेट से पास आउट करूँगी। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अलग अलग दोनों को गेट से पास करती हूँ। मैं ए को पास किया, नैंड गेट क्या होता है, यही होता है, ठीक है। ए से पास किया तो ए के ऊपर क्या लग गया, बार लग गया, ठीक है, क्योंकि ए नॉट हो गया। इसी तरीके से मैंने बी को दूसरे एंड गेट से निकाला तो वो भी क्या हो गया, बी के ऊपर बार लग गया। इसी तरीके से जब मैंने क्या किया, इन दोनों को अगेन एक अकेले नैंड गेट से निकालूंगी तो इसका क्या आउटपुट आएगा, देखो इसका आउटपुट आएगा ए डैश के ऊपर, ठीक है। और ये एंड का काम क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और इनके ऊपर क्या हो जाएगा, एक होल इनका बड़ा वाला बार लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, ये बार इसलिए लग जाएगा क्योंकि देखो इसके पास तो ऑलरेडी था ही, इसके पास ऑलरेडी था ही, दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन नॉट का साइन था, नॉट पूरे के ऊपर आ जाएगा। और मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि बूलियन एक्सप्रेशन में जो आपका फॉर्मूला होता है, अगर इसके ऊपर बार ऐसे इस तरीके से आ जाए तो ये होता है कि आप लोग क्या करोगे, डॉट को हटा के एडिशन का साइन लगा दोगे और ये जो बार है ये डबल डबल उनके ऊपर ऐसे लग जाएंगे। और इन बार का मतलब होता है, डबल बार हो तो वो ये आ जाता है आउटपुट, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद रखना। ये अगर डबल बार हो तो ये आउटपुट निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस में b, दैट्स इट। ये क्वेश्चन पेपर में अगर पूछता है तो आपको बिल्कुल ये इसी तरीके से करना है। बोले फाइंड और बाय नैंड गेट, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताऊंगी, जल्दी बताऊंगी आप लोग को। क्वेश्चन पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखना और इन वीडियोस को देखना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसी तरीके से एंड बोलता है निकालने के लिए नैंड गेट के इस्तेमाल से, तो आप कैसे निकाल सकते हो नैंड चीज़ को, बहुत आसान है। क्या करोगे, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे निकल सकता है। देखो 2 आउटपुट मैं इसमें से दूंगी, मुझे क्या निकालना है, a डॉट बी आना चाहिए। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, a डॉट बी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे निकल रहा है। अब पहले बस मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई चाहिए बीच में। मल्टीप्लाई कैसे आएगा, एंड को मल्टीप्लाई करने से आएगा, ठीक है। मैं a डॉट बी तो मुझे इसमें मिल जाएगा। अब इसके ऊपर बार क्या मिलेगा, आपको एक बार मिलेगा, लेकिन ठीक है। अगेन मैं अगर इसको दोबारा से उसी गेट से निकाल दूं जो आपका नैंड गेट है, दोबारा से मैंने उसी को क्या किया, उसी में से निकाल दिया, तो वहाँ तो एक ही इनपुट था a डॉट बी, बस क्या हो जाएगा, नॉट साइन डबल लग जाएगा। अब जब नॉट का साइन डबल लग गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल लग गया इस तरीके से, तो ये a डॉट बी, क्योंकि आपको पता है कि अगर a के ऊपर डबल बार है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन ये, अगर ये चीज़ क्या, जैसे मैंने आपको बताया ना, अब सोचो कि अगर यहाँ पे था तो ये अलग अलग हो जाता, ऐसे नहीं होता। अगर डबल बार है और इनके ऊपर अलग अलग बार अलग अलग भी है, डॉट है, ऊपर बड़ा वाला बार है, तब हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। लेकिन अभी हम सेपरेट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही बड़े वाले बार हैं और दोनों ही हट जाएंगे, तो आपका आंसर इस तरीके से निकल के आ जाएगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और डाउट्स हो मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसके बाद मैं बूलियन एक्सप्रेशन आपको बताती हूँ कि बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहली चीज़, बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलेस का ध्यान रखना है, जो कि मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ, a डॉट बी और b डॉट a हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चन के जो फॉर्मूलेस हैं, a प्लस बी करूँ या b प्लस a करूँ, वो बिल्कुल आउटपुट में सेम निकल के आएगा। बूलियन एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ। अब आप बोलो कि ऐसे तो होता नहीं है, तो मैं बता दूँ कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये आपके मैट्रिसेस में भी थे, ठीक है। मैट्रिसेस में अलग होता था क्योंकि वहाँ पे मैट्रिसेस होता था, मैट्रिसेस में a प्लस बी करना और b प्लस a करना, एक ही आउटपुट निकालना, ये पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे चीज़ पूरी पूरी पॉसिबल है, आप लोग यहाँ पे पॉसिबल है। कॉम्यूटेटिव लॉ ये होता है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, a इंटू में b c, ठीक है, और यहाँ पे a b ब्रैकेट में c, ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। a प्लस बी करूँ, a प्लस बी प्लस सी ऐसे करूँ, या फिर a प्लस बी होल ब्रैकेट प्लस सी ऐसे करूँ, दोनों ही साइड के क्या होंगी, वैल्यूज इक्वल आएंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, a इंटू में b प्लस सी,
किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब मैं बता दूं आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी और ये वाला भी। ये याद रखना, अगर आपके पास ए प्लस बी सी मतलब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, तो बुलियन एक्सप्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनकी हेल्प बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनको ज़रूर याद रखना, इन सभी फॉर्मूलेस को। ए प्लस बी सी आपको दिख जाएगा कहीं पे ना, तो आपको क्या करना है, सेपरेट कर देना है। ए प्लस बी एक बार कर दो और ए प्लस सी एक बार कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अब देखो डी मॉर्गन्स लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी के ऊपर बार है तो ये सेपरेट हो जाएगा और बीच में एडिशन का साइन लग जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया उसमें, ठीक है। और अगर ए प्लस बी के ऊपर होल बार है तब क्या होगा, अगेन साइन चेंज हो जाएगा और दोनों के ऊपर अलग अलग सेपरेट बार आ जाएंगी जब ये कंडीशन होती है तब। और अगर ये कंडीशन में हुआ कि ए के ऊपर डबल बार है तो आप लोग क्या लिखोगे, हमेशा ए ही लिखोगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बताया हुआ है आपको, ए डॉट वन है, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा, ए में ऐड कर देंगे क्या 0 तब भी ए आएगा। ए में अगर ऐड करेंगे ए का डैश मतलब 1 और नॉट मतलब ए और ए नॉट को ऐड करेंगे क्या आएगी वैल्यू 1। मैंने सेट रिलेशन फंक्शन में बताया था, है और नहीं है तो दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू आएगी 1, आउटपुट ये निकलेगा, ठीक है। और 1 प्लस 0 क्योंकि यहाँ देखो है मतलब होना, यस इज इट ट्रू, तो मैं बता दूँ आप लोग को 1। और क्या बोलते हैं 1 किसको डिनोट करता है आपको पता है तो 1, ठीक है। और नहीं होता है तो 0, ठीक है, 0 से डिनोट किया जाता है इसको। 1 प्लस 0 क्या होता है वैल्यू 1। तो इस तरीके से बता लो कि ए प्लस ए डैश क्या आएगी वैल्यू इसकी 1। ए इंटू में ए डैश है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगी वैल्यू 0, क्योंकि 1 में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 0 को तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि है अगर कोई चीज़ मतलब ए क्या है नॉर्मल है तो वो 1 उसको लेंगे और ए नॉट मतलब 0, ठीक है। याद रखना है इसमें, ये बुलियन एक्सप्रेशन के तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद देखते हैं एक्सॉर। देखो एक्सॉर टॉपिक आप लोगों ने जो मतलब मैं बता दूँ आप लोग को, आप लोग अभी न्यू स्टूडेंट्स हो, अभी आपने MC 013 नहीं पढ़ा होगा, नेक्स्ट आप जब सेमेस्टर्स में जाओगे तो MC 013 पढ़ोगे, वहाँ पे एक्सॉर है, ठीक है। एक्सनॉर भी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी मैथ्स में। और एक्सॉर यहाँ पे समझ रहे हैं तो यहाँ पे A B दो आउटपुट्स हैं, ठीक है। Y क्या निकल के आएगा, एक्सॉर में फॉर्मूला है A डॉट बी के ऊपर बार प्लस में A बार डॉट इंटू बी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद रखना है इस चीज़ का। और ये तो और गेट है इसलिए आउटपुट इसका बता रहे हैं ये है, लेकिन एक्चुअल में अगर बोला जाए एक्सॉर का फॉर्मूला, तो एक्सॉर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बनेगी इसकी ट्रुथ टेबल। इसमें जो है ट्रुथ टेबल में आपको करना कुछ भी नहीं है। ट्रुथ टेबल में वैल्यू को पुट करेंगे, 0 0 पुट करके देखते हैं कि कैसे कैसे वैल्यूज इसकी आएंगी। मतलब ट्रुथ टेबल हम चेक करते हैं ना कि यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। आप बोलोगे कि मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, आप मैं बता दूं आप लोग को। पहली चीज़ हम लोग जो है 0 0 क्या कर रहे हैं, एक्सॉर गेट का निकाल रहे हैं। तो एक्सॉर गेट आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये भी होना चाहिए तो ये भी होना चाहिए। तो 0 0 होगा तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास यहाँ पे 1, और 1 1 होगा तो वैल्यू आएगी 1, और हर सिचुएशन में वैल्यू क्या आएगी 0। मतलब एक्सॉर की बात करें तो एक्सॉर एक ऐसा फ्रेंड है, एक दो फ्रेंड्स हैं, अगर वो आया है तो वो भी आना चाहिए तभी बात सही होगी, अगर वो नहीं आया तो वो भी नहीं आया तो चलते हैं, अगर वो भी नहीं आया और वो भी नहीं आया तब बात क्या होगी, बिल्कुल ट्रू होगी। अगर एक स्टूडेंट्स है, क्लास में 2 स्टूडेंट्स रहते हैं तो दोनों स्टूडेंट्स में से अगर एक प्रेजेंट है तो दूसरा प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी आपका जो है ये 1 होगा। और अगर दूसरा प्रेजेंट नहीं है और दूसरा मतलब पहला प्रेजेंट नहीं है और दूसरा भी नहीं है तब भी बात सही होगी। लेकिन अगर एक आया है तब ये बात हम सही नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए इसका साइन। उसमें मैं बताऊं जो बच्चे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी क्योंकि वो नेक्स्ट में आएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग इस चीज़ के लेके चलो, अगर ये दोनों इस तरीके से हैं कि मतलब यहाँ पे दोनों अगर सेम रहते हैं, सॉरी गाइस, अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एक्सॉर गेट को एक्सप्लेन करो तो क्या करना, इसका ड्रॉ करना इस तरीके से डायग्राम, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद इसका फॉर्मूला याद रखना, एक्सॉर का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी के ऊपर बार प्लस में ए बार डॉट बी, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको बताती हूँ कि इसकी टेबल कैसे निकालनी है, टेबल किसका आंसर आउट है मैं बताती हूँ आपको कैसे निकालना है। करना क्या है आप लोग को, बस काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने शो कराने हैं अभी इस टॉपिक से रिलेटेड, काफ़ी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। पहले समझ लो कैसे करना होता है। देखो ध्यान देना, क्या फॉर्मूला क्या है इसका, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जब आपके पास A 0 और B भी 0 होगा, मैं पुट करती हूँ यहाँ पे 0, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पे पुट करूँगी कि 0 के ऊपर बार रखूँगी और A की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या रखना है 0 है, दोनों की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है। अब जिसके ऊपर बार है 0 नॉट, 0 नहीं होगा तो क्या होगा, बाइनरी में अगर 0 नहीं हुआ तो क्या होगा 1 हो जाएगा।
बस दैट्स इट। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो आउटपुट क्या निकला 0, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, ठीक है। और यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू 0 है और b क्या दे रखा है 1, और फिर आप इसे इसी फॉर्मूले में पुट करना, क्या निकलेगा कि यहाँ पे 0 रहेगा डॉट में b के ऊपर बार, मतलब 1 के ऊपर बार प्लस में, और एक a क्या है 0, 0 के ऊपर बार डॉट में 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी 1 नॉट मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 नहीं होना चाहिए तो क्या होगा 1 होगा, 1 डॉट 1, तो ये से ऐड करेंगे 0 प्लस 1, वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ पे आउटपुट क्या निकलेगा 1। इसी तरीके से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऐसे निकाल लोगे आप लोग, आपको आसानी रहेगी कि समझने में कि कैसे निकलता है, ठीक है। बोथ इन द इनपुट इज सेम, जब दोनों के इनपुट सेम होंगे तो वैल्यू आएगी 0, ठीक है। दोनों ही इनपुट अगर सेम होंगे इस सिचुएशन में तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी 0, जो आंसर क्या आएगा वो 0 आएगा। और मैंने आपको भी थोड़ा सा मतलब गलत बता दिया था कि पहले जो स्टार्टिंग बताया मैंने आपको 1 1 रहेगा, वो इस सिचुएशन में रहेगा जब नॉर रहता है, ठीक है। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, y इज इक्वल टू ए बी इसका काम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का साइन है जो आपको नॉट का, तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, इसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, नॉट इसके ऊपर क्या लग जाएगा बार लग जाएगा। और मैंने आपको बताया अभी ये देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया इस तरीके से कि a बार प्लस में b बार इस तरीके से हो जाता है, तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। a प्लस ये डॉट b के ऊपर बार था, तो ये a बार प्लस में b बार इस तरीके से लिख सकते हो। मैं बता दूं बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है, एक्सनॉर का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है ए बी प्लस में a बार प्लस में इंटू में b बार, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला एक्सॉर का होता है, ये फॉर्मूला एक्सनॉर का होता है, ये ऑलरेडी मेड अप है इसका फॉर्मूला, ठीक है। कैसे करेंगे इसको भी सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, याद रखना। यहाँ पे एक बार कंडीशन रखनी है, ये जब 0 है ये 0 है तो क्या होगा, ये 0 है और ये 1 है तो क्या हो सकता है, ये 1 है ये 0 है तो क्या हो सकता है, 1 1 है दोनों तो क्या हो सकता है, ठीक है। ये हमें खुद से निकालना है यहाँ पे। अब a डॉट b है, आपको किसमें पुट करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है इनकी वैल्यूज़ को। अगेन वही चीज़ होगी जैसे मैंने आपको बताया थोड़े पहले, सॉल्यूशंस कैसे करेंगे।